गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इस समय आप एक्सरसाइज 7.2 जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम फाइंड करना है, जिसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके करना है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया क्या होगा। एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड अब आपको डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपके में है नहीं, इसलिए आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम आपको समझाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया है, यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों, आपने फैक्टर एंड मल्टीपल्स में तो डिफरेंट समझ चुके हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स यानी वे नंबर जो दिए गए नंबर से टोटल डिवाइड, जैसे 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर 4 के मल्टीपल्स। तो एंड फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों। फैक्टर्स में जैसे यहाँ पर आपको 150 एंड 300, ठीक है। तो फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे आप 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, है ना। तो ये जिस नंबर से डिवाइड हो जाए उनको। अब यहाँ पर 150 एंड 300 को करना है। तो सबसे पहले आप इनको डिवीज़न मेथड से इन प्राइम फैक्टर्स फाइंड कीजिए। कैसे? यस, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 150 को, 75 इज़ ऑड नंबर, इसलिए आप इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करने पे 25 डिवाइड होते हैं 5 से, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। बच्चों, कई नंबर्स ऐसे हैं जिनके मैंने आपको कहा है फैक्टर्स आपको लर्न होंगे तो ईजी रहेगा। जैसे अब 150 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 35 ज़ा 150। आप इसको दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 एंड 75 2 ज़ा 50। ये होते हैं फैक्टर्स। ओके, तो अब इसी प्रकार से आप 300 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब फैक्टर्स फाइंड किया तो बच्चों देखिए, हमने आपको बताया जैसे एलसीएम फाइंड करने में क्या होता है। 150 है, 150 में 2 कितने टाइम्स है बच्चों, 1 टाइम्स। लेकिन 300 में 2 टाइम्स आया, तो जो अधिक से अधिक बार नंबर आते हैं वो लिखते हैं। लेकिन उसको भी हमने आसान किया, क्या किया, पहले कॉमन नंबर ले लिए, जितने कॉमन फैक्टर्स है वो, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब एक अदर नंबर बचते हैं, वो है 2, तो आप उसको भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अधिक से अधिक जितने भी नंबर आते हैं उन सबका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाते हैं 300। 150 एंड 300 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 300। इसी प्रकार से आपको 42 एंड 52 का फाइंड करना है। तो सबसे पहले 42 को डिवाइड करेंगे 2 से, 21 डिवाइड होता है 3 से, एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए 7 डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो अब यहाँ पर 42 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार से 52 के फैक्टर्स फाइंड कीजिए बच्चों। 52 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 13। अब बच्चों इसमें क्या एलसीएम आएगा 42 एंड 52 का। यस, सबसे पहले आप वही कीजिए, कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए। जैसे इसमें 2 कॉमन है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं कॉमन। अब अदर फैक्टर्स लेंगे, जैसे 3 7 2 एंड 13। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। आपस में इन सबका मल्टीप्लाई करने पर बच्चों देखिए 1092। तो एलसीएम कितना आ गया, 42 एंड 52 का एलसीएम आया 1092। सबसे आसान है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर फाइंड करना आ गया बच्चों, तो एलसीएम आप फाइंड कर लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जैसे 42 में 2 1 टाइम्स आया है, लेकिन 52 में 2 2 टाइम्स, तो आपको 2 टाइम्स वाले 2 को लिखना है, यानी 2 इंटू 2
इसके बाद आप देखिए 3 भी है, 3 का मल्टीप्लाई 7 है, 7 का मल्टीप्लाई एंड 13 है तो 13 का भी मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84 को हमने 13 में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1092। इसी प्रकार से 63 एंड 81 का भी मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स फाइंड करने। इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो यदि डिवीज़न मेथड होता है बच्चों, तो डिवीज़न मेथड में हम 63 एंड 81 का एक साथ फाइंड करते हैं। ओके, तो क्या करना है, 63 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इसी प्रकार फाइंड करना है। 3 से डिवाइड किया 21, 21 को डिवाइड करेंगे 3 से 7 एंड 7 इज़ प्राइम नंबर, इसलिए इट इज़ डिवाइडेड बाय 7। तो 63 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 3 इंटू 3 यानी 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। फैक्टर्स को हम छोटे से छोटे, जब तक वो डिवाइड होते जाते हैं हम डिवाइड करते जाते हैं। ओके, अच्छा, अब 81 को कैसे हम 9 9 ज़ा 81 होता है। अब 9 को भी हम कितनी कैसे डिवाइड कर सकते, 3 इंटू 3 यानी 9। अब 3 से 3 नहीं डिवाइड हो सकते ना, इसलिए हम इसको करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो बच्चों अब इसमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम देखिए 63 में 2 टाइम्स आया, लेकिन 81 में 4 टाइम्स, तो आपको 3 को 4 टाइम्स में ही लिखना है। अब क्या बच्चे इसमें 7, तो आप 7 का भी मल्टीप्लाई करना है। आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 का मैंने 7 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 567। यानी एलसीएम ऑफ 63 एंड 81 इज़ 567। तो बच्चों दिए गए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ करके अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।